राजयोग। इस प्रेजेंटेशन के द्वारा हम आपको राजयोग के विषय में और बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि राजयोग क्या है डिटेल में और उससे क्या क्या हमको प्राप्तियां होती हैं। हमने जब योग के विषय में बात की थी तो हमने ये कहा था, ये समझा था, इस शरीर को कंट्रोल करने वाला तो ब्रेन है और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है, उसको यूज़र है। और राजयोग यूज़र को यानी आत्मा को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे शरीर अच्छी तरह से चले। हमने आपको पहले बताया था कि हमारा मन का शांत और शीतल होना अति आवश्यक है। अगर मन शांत और शीतल होगा तो उसका डिस्टर्बेंस शरीर को नहीं जाता है, यानी ब्रेन में नहीं आता है, और ब्रेन अपने सारे फंक्शंस को ठीक तरह से कर सकता है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि आत्मा और शरीर दोनों को अलग अलग समझने के लिए हम फंक्शनल डाइकोटोमी यानी उनके कार्य विभाग को देखेंगे। जैसे कार को ड्राइवर चलाता है तो कार के फंक्शंस अलग होते हैं, ड्राइवर के फंक्शंस अलग होते हैं। इसी तरह से सोल या आत्मा जो है उसके फंक्शंस अलग हैं, और आत्मा के फंक्शंस को समझते हुए और शरीर के फंक्शन से अलग समझ करके हम इसको देखेंगे। दोनों को एक ही तरह से हम देखने का प्रयास करेंगे। हम शरीर को तीन तरह से अनुभव करते हैं, तो आत्मा को भी हम या सोल को भी उन तीन तरीकों से समझेंगे। यही फंक्शनल डाइकोटोमी है। अब फंक्शनल में क्या है, शरीर में हम क्या करते होता है कि हम अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के जो फंक्शंस हैं उसको ही हम शरीर मान लेते हैं। वैसे शरीर का कोई डायरेक्ट अनुभव नहीं होता है। जैसे अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए किसी अंग में तो उसको उस अंग का ज्ञान ही नहीं होगा। तो शरीर का अनुभव वो तभी तक है जब तक कि उसकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ठीक से हम अनुभव कर पा रहे हैं। इसी तरह से आत्मा का जो फंक्शनल अनुभव है वो है मन बुद्धि संस्कार, यानी माइंड इंटेलेक्ट और रिजॉल्व जो अंग्रेजी में कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझना यही आत्मा का फंक्शनल अनुभव है। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के फंक्शंस और मन बुद्धि संस्कार के फंक्शंस हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। ये है पहला डायमेंशन आत्मा और शरीर के अंतर को जानने का। दूसरा अंतर है फीलिंग्स। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अगर हम फिज़िकल फॉर्म की ब्यूटी देखते हैं तो अगर हमको कुछ अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं अपना रूप सुधारने के लिए। ऐसे आत्मा की जो खूबसूरती है वो फीलिंग में आती है, उसका नेचुरल रूप जो है, उसका डीएनए है जिसको हम आगे देखेंगे वो क्या है। ये दोनों अलग अलग हैं। आत्मा का जो नेचर रूप है आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप इत्यादि। तीसरा डायमेंशन शरीर को समझने का है, जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स इस जन्म में हमने एक्वायर की हैं। यानी कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीईओ है, कोई हाउसवाइफ है, तो हम लॉयर को लॉयर क्यों कहते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर क्यों कहते हैं, सीईओ को सीईओ क्यों कहते हैं, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ क्यों कहते हैं। हम उनको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में, लॉयर को अपने क्षेत्र में, डॉक्टर को अपने क्षेत्र में, सीईओ को अपने क्षेत्र में, हाउसवाइफ को अपने क्षेत्र में किस तरह से सोचना, किस तरह से बोलना, किस तरह से कार्य करना ये मालूम होता है। इसलिए हम लॉयर को लॉयर कहते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर, सीईओ को सीईओ, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ। अब आत्मा के बारे में क्या है, हमने आपको बताया था कि हमारा बोल कैसा हो, हमारे सोच कैसी हो, हमारे कर्म कैसे हो, जिससे कि हम अपने नेचुरल स्टेट जो है आत्मा की हम उसमें रहें, उसको अनुभव करते रहें। इन सब को करते हुए नहीं, सोचते बोलते कर्म करते हुए
हम इस अवस्था में रहें, अपनी ओरिजिनल नेचर में रहें, वही राजयोग है। इसका ज्ञान हमें अभी है नहीं, इसको ही हम राजयोग से बढ़ाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है। हमने तीनों डायमेंशन देख लिए। फर्स्ट डायमेंशन सेंस ऑर्गन और एक्शन ऑर्गन्स का अनुभव, सेकंड डायमेंशन जो शरीर का है वो है फिजिकल अपीयरेंस, हाउ आई लुक लाइक। थर्ड डायमेंशन जो आपने करेक्टरिस्टिक्स इस जन्म में धारण की हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक डॉक्टर को अपने क्षेत्र में मालूम है उसका सोच और बोल कर्म कैसा होना चाहिए, लॉयर का कैसा होना, लॉयर को मालूम है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इत्यादि इत्यादि। अब आत्मा के बारे में हम फिर से डिटेल में आ जाते हैं कि मन बुद्धि संस्कार यानी माइंड इंटेलेक्ट रिजॉल्व्स की जो फंक्शनिंग है, एक पहला डायमेंशन वो है। दूसरा डायमेंशन है आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है कि वो इमॉर्टल है, लव ब्लिस पीस एट्सेट्रा, इसको अनुभव करना। और थर्ड डायमेंशन जो कि हमें डेवलप करना है राजयोग से कि मेरा सोच और बोल और कर्म कैसा हो जिससे कि मैं अपने ओरिजिनल नेचर में सदा स्थित रह सकूं। थर्ड डायमेंशन के लिए हमने बताया, फिर भी यहाँ री एम्फसाइज कर रहे हैं कि डॉक्टर डॉक्टर क्यों कहलाता है, लॉयर लॉयर क्यों कहलाता है। डॉक्टर को मालूम है कि उसके क्षेत्र में उसका चिंतन कैसे होना चाहिए, उसको कैसे बात करनी है, उसको कैसे कार्य करना है। ऐसे ही लॉयर को भी मालूम है कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे एक्ट करना चाहिए। ऐसे ही जो आत्मा के बारे में है, हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए जिससे कि हम अपनी ओरिजिनल स्टेज लव ब्लिस पीस स्थिति में सदा रह सकें। ये चीज़ हमको राजयोग से हम डेवलप करते हैं, इसीलिए राजयोग का इम्पोर्टेंस है। अब हम आ जाते हैं राजयोग में। हमने आपको बताया कि हमारा थॉट्स जो है, मन शांत शीतल होना चाहिए। थॉट्स जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, शांत और शीतल यानी कूल एंड काम होना चाहिए शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन राजयोग जो है एक खाली वही पार्ट नहीं है। राजयोग हमारे पूरे लाइफ में हमको जीवन जीना कैसे चाहिए, यानी हमारा सोच कैसा होना चाहिए, कैसा बोल होना चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए, जिससे हम इस शरीर को भी अच्छी तरह से चला सकें। क्योंकि इन सब के दौरान मन शांत और शीतल है तो ब्रेन अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा पाएगा। ये चित्र हमको फिर से देखना है। इसका अब यहाँ से हम देखेंगे राजयोग से हमको क्या प्राप्ति होती है। नेचुरली जब हमको मालूम है हमें कैसे सोचना है तो हमारे विचार जो है ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं और ब्रेन जो है शरीर को इम्पैक्ट करता है। अगर मन हमारा शांत और शीतल है तो ब्रेन भी हमारा जो है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा और अपनी पूरी क्षमता से इस शरीर को वो व्याधि मुक्त और सारी जो रिकवरी है, सारे चीज़ को बड़े कंट्रोल में वो चला सकता है। तो अगर मन और शांत और शीतल है जो कि हमारा सोच से आएगा, उससे हमको क्या प्राप्ति होगी? अच्छा स्वास्थ्य। राजयोग का दूसरा पार्ट है, दूसरा डायमेंशन है कि हमारा सोच, हमारा बोल कैसा होना चाहिए। हमारा जो शब्द है उनसे जो हम बोलते हैं वो हमारे ज्ञान को दर्शाते हैं और जितना ज्ञान हमारा शब्दों में होता है उतना ही हमारा इफेक्टिवनेस हमारे रिलेशनशिप में आता है। बहुत साधारण रीत से अगर आप समझें कि एक अनपढ़ की भाषा और एक पढ़े लिखे की भाषा, दोनों में अंतर होता है। तो किसकी भाषा में ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है? जो पढ़ा लिखा है, जिसने ज्ञान को धारण किया हुआ है। तो वर्ड्स जो है हमारे एक बहुत ही अच्छे तरह से नियोजित रूप से जब बोले जाते हैं, जिसमें ज्ञान भरा होता है, तो वो ज्ञान भरे हुए शब्दों से हमारे जो इफेक्टिवनेस बढ़ती है वो हमारे संबंधों को सुधारती है। वैसे हम योग को शब्दों के उसमें बोलें तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि हमारे जो एक संस्कृत में बड़ा श्लोक बहुत फेमस है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात असत्यम न ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो,
असत्य मत बोलो, और ऐसा सत्य भी मत बोलो जिससे किसी को दुख हो। ये तो एक बॉटम लाइन है, लेकिन हमारे शब्दों की जो इफेक्टिवनेस है हमारे ज्ञान के आधार से डिपेंड करती है, हम कितना ज्ञान धारण करते हैं। और जितना हमारा इफेक्टिवनेस हमारे शब्दों में होगी, हमारे संबंध अच्छे होंगे, और अच्छे संबंध होने के कारण हमें क्या प्राप्त होगा? हैप्पीनेस, खुशी। खुशी का आधार संबंध है, और संबंध जो है अच्छे शब्दों से ही आते हैं। किसी धन से हम संबंधों को नहीं अच्छा कर सकते, ना खरीद सकते हैं। हमारे बोल हमारे संबंधों को बनाते हैं, और जो संबंध बनते हैं उससे हमें खुशी मिलती है। तीसरा, कर्म। हमारे कर्म जो है बहुत इफेक्टिव होने चाहिए, मतलब एफिशिएंट होने चाहिए। जब हम एफिशिएंट कर्म करते हैं, अब राजयोग क्या सिखाता है? हमें एफिशिएंट काम करना सिखाता है। जब हम एफिशिएंट काम करते हैं मतलब अपना समय भी कम लगाते हैं, पैसा भी कम लगाते हैं, एनर्जी भी कम लगाते हैं, और बहुत बचत के साथ करते हैं, तो उसमें हमारी हर चीज़ की बचत होती है, और जो वो बचत होती है उससे हमारा वेल्थ जनरेट होती है। वेल्थ जनरेशन हमारे सेविंग से आती है, और सेविंग हमारी कब होती है? जब हम एफिशिएंट होते हैं। ये भी राजयोग का हिस्सा है कि हम किस तरह से कम समय, कम एनर्जी, हर चीज़ कम खर्च करते हुए हम चीज़ों को करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा वेल्थ यानी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। तो अब राजयोग से हमें क्या प्राप्त होता है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमको प्राप्त होता है। ये सारांश चित्र है। इस सारांश चित्र में क्या बताया है कि फंक्शनल डाइकोटोमी तो हमने देखा कि कर्म विभाग के द्वारा कैसे हम आत्मा का अंतर और शरीर से अलग कर सकते हैं। दूसरा बताया शरीर की जो फिजिकल अपीयरेंस है ये अनुभव होता है। इधर आत्मा की जो खूबसूरती है वो हमारा सेल्फ, मतलब लव, ब्लिस, पीस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं आत्मा की खूबसूरती है। और बाकी थर्ड डायमेंशन प्रॉफिट जो है हमारे, मतलब सोच और बोल और कर्म कैसे होना चाहिए, वो हम यानी हम अपना अपना स्पिरिचुअल प्राइड यानी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे बना के रखें, वो हम राजयोग से सीखते हैं। ये है बिगिनिंग ऑफ राज योगा। थैंक यू वेरी मच।